संसार जिसे जीवन कहता है वो वास्तव में केवल एक अंतहीन मांग है, एक अंतहीन भूख है, जहां एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपनी सत्ता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारे तंत्र विज्ञान की 10 महाविद्याओं में एक ऐसा अत्यंत प्रगाढ़ और रहस्यमयी स्वरूप आता है जिसे देखकर साधारण बुद्धि भय और विकृति से भर जाती है, और वो स्वरूप है साक्षात माँ छिन्नमस्ता, जो अपना ही सिर काटकर अपने ही रक्त की धाराओं को पी रही हैं। लोग सोचते हैं कि ये कोई भयंकर या हिंसक देवी का चित्र है, लेकिन इस प्रतीक के पीछे छिपा सत्य तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गहरा और क्रांतिकारी है, क्योंकि छिन्नमस्ता का अर्थ है वह जिसका मन कट चुका है। जब तक तुम्हारी चेतना तुम्हारी इस खोपड़ी के भीतर बंद है, जब तक तुम अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने विचारों के माध्यम से इस अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम केवल एक क्षुद्र अहंकार के दायरे में जी रहे हो। जिस क्षण साधक ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जहां उसके सारे विचार शांत हो जाते हैं और उसकी बुद्धि पूरी तरह से विसर्जित हो जाती है, उसी क्षण उसके भीतर उस छिन्न शीर्ष अवस्था का अनुभव होता है, जहां देखने वाला और दृश्य का भेद पूरी तरह से मिट जाता है। इस परम सत्य के विषय में उपनिषद के ऋषि ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। जहाँ से वाणी मन के साथ उसे बिना पाए ही लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि भय केवल वही तक है जहाँ तक दूसरा मौजूद है, जहाँ तक द्वैत मौजूद है। तुम जब तक खुद को इस शरीर और मन से जोड़कर देख रहे हो, तब तक तुम मृत्यु के डर से कांपते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने इस वैचारिक सिर को काटकर अलग रख दोगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम ही वो शाश्वत ऊर्जा हो जो कभी मरती नहीं, बल्कि केवल अपने रूपों को बदलती रहती है। माँ छिन्नमस्ता के पैरों के नीचे कामदेव और रति आलिंगनबद्ध मुद्रा में लेटे हुए हैं, जो इस संसार की उत्पत्ति, काम ऊर्जा और जीवन की वासना के प्रतीक है, और माँ उनके ऊपर खड़ी होकर अपने रक्त का पान कर रही हैं। साधारण मनुष्य समझता है कि काम और अध्यात्म दो विपरीत ध्रुव हैं, कि यदि परमात्मा की ओर जाना है तो संसार का त्याग करना होगा, लेकिन तंत्र का ये अद्भुत मार्ग तुम्हें किसी त्याग या दमन की शिक्षा नहीं देता। ये तो तुम्हें रूपांतरण का विज्ञान सिखाता है। छिन्नमस्ता का ये स्वरूप दिखाता है कि जो जीवन ऊर्जा कामदेव और रति के रूप में नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी, वही ऊर्जा जब ध्यान के द्वारा ऊर्ध्वगामी होती है तो वो तुम्हारे भीतर के चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंच जाती है। जब ये ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुंचती है, तब मनुष्य का अहंकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है और वो अपने ही अमृत रस का पान करने लगता है। यही वो दिव्य अवस्था है जिसे सिद्धों ने खेचरी मुद्रा के नाम से जाना है। शास्त्रों में इस परम रूपांतरण का वर्णन करते हुए कहा गया है, ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु स देवो न तु मानुषः स सर्वलोकमूर्धन्यो मोक्षतस्य न संशयः। जिसकी वीर्य ऊर्जा या जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वो मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देवता हो जाता है। वो समस्त लोकों में श्रेष्ठ है और उसके मोक्ष में कोई संशय नहीं रह जाता। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को केवल बाहर की ओर बहने दे रहे हो। तुम दूसरों से प्रेम मांग रहे हो, दूसरों से मान्यता मांग रहे हो, और इसी कारण तुम भिखारी की तरह जी रहे हो। अघोर और तंत्र तुम्हें खुद का ही दाता और खुद का ही भोक्ता बनना सिखाते हैं, जहाँ तुम अपनी ऊर्जा के स्रोत स्वयं बन जाते हो। तुमने कभी ध्यान से देखा है कि माँ छिन्नमस्ता के कटे हुए गले से जो रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, वे वास्तव में क्या है? वे कोई साधारण रक्त नहीं है, बल्कि वे इस ब्रह्मांड की 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की महाऊर्जा है। 2 धाराएं उनकी सहचरियों डाकिनी और वर्णिनी के मुख में जा रही हैं, जो इस द्वैत संसार के शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु के 2 पार्टों को दर्शाती हैं, और तीसरी केंद्रीय धारा स्वयं माँ के कटे हुए सिर के मुख में जा रही है। इसका सीधा अर्थ यही है कि जब तुम संसार के द्वंद्वों को अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से तृप्त कर देते हो, तब तुम्हारी केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना जागृत होती है, जो तुम्हें सीधे उस परम शून्य के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। इस नाड़ी विज्ञान के रहस्य को प्रकट करते हुए शिव संहित जैसे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, सुषुम्ना तु परे लीना विरजा काल वर्जिता तस्याम प्रविष्टम मात्रेण जीवन मुक्तो भवेन नरः।
सुषुम्ना नाड़ी उस परम सत्ता में लीन है जो रजोगुण से रहित और काल की सीमाओं से परे है, और जो साधक इस नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाता है वो इसी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। तुम जो मंदिरों में जाकर बाहर की बलि चढ़ाते हो, पशुओं की बलि देते हो, वो केवल तुम्हारी अज्ञानता का प्रमाण है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी किसी बाहरी बलि का भूखा नहीं है। वो तो तुम्हारी उस वैचारिक खोपड़ी की बलि चाहता है जिसे तुम अहंकार पूर्वक उठाए घूम रहे हो। इस पृथ्वी पर जितने भी तथाकथित संतों और महात्माओं ने तुम्हें केवल शांति, संतोष और सदाचार का पाठ पढ़ाया है, वे तुम्हें केवल एक झूठी सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि वे तुम्हें उस परम शून्य का अनुभव कराने से डरते थे जहां तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाता है। छिन्नमस्ता की साधना कोई शांति की साधना नहीं है, ये तो महाक्रांति की साधना है। ये आत्म उत्सर्ग की वो आग है जिसमें जलने के बाद कोई राख भी बाकी नहीं बचती। जब तुम पूरी तरह से मिटने के लिए तैयार होते हो, तभी तुम्हारे भीतर उस महाजीवन का उदय होता है जो इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। क्योंकि जब तक बीज मिटेगा नहीं, तब तक उसमें से विशाल वृक्ष का जन्म कैसे होगा। इस मिटने की कला को समझाते हुए तंत्र के परम रहस्यवादी ग्रंथों में उद्घोष किया गया है, यत्र न किंचित विभाव्यते तत्रैव परमं पदम यदा चित्तम निराधारं तदा मुक्तिर्न संशयः। जहाँ कुछ भी सोचने या चिंतन करने योग्य नहीं बचता, वही परम पद है, और जब चित्त पूरी तरह से निराधार हो जाता है तब निश्चित रूप से मुक्ति घटित होती है। तुम्हारी सारी साधनाएं केवल चित्त को सजाने की साधनाएं हैं। तुम अच्छे विचार इकट्ठा करते हो, तुम मंत्रों का जाप करते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वे मंत्र भी अंततः विचार ही हैं जिन्हें तुम्हें एक दिन छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक चित्त पूरी तरह से खाली नहीं होगा, तब तक उस शून्य का अवतरण तुम्हारे भीतर नहीं हो सकता। सोचो कि वो दृश्य कितना अद्भुत और भयंकर होगा, जहाँ एक माँ अपने ही हाथ में अपना कटा हुआ सिर लेकर खड़ी है और मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान ही इस तंत्र की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि वो मुस्कान दिखाती है कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, तुम्हारी आत्मा की नहीं। जो व्यक्ति अपने जीते जी इस सत्य को जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस संसार के किसी भी संकट, किसी भी दुख या किसी भी विपत्ति से कभी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये पूरा संसार केवल एक अभिनय मंच की तरह हो जाता है। जब तुम इस साक्षी भाव में स्थापित हो जाते हो, तब तुम पाते हो कि तुम खुद ही नाटक के लेखक हो, खुद ही अभिनेता हो और खुद ही दर्शक हो, और यही वो परम लीला है जिसे परमात्मा इस सृष्टि के माध्यम से खेल रहा है। इस साक्षी चैतन्य की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्येयम या मतिः स गतिर्भवेत्। जो स्वयं को मुक्त मानता है वो मुक्त ही है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ ही रहता है। इस संसार में ये कहावत पूरी तरह से सत्य है कि जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी। तुम खुद को पापी समझते हो, तुम खुद को कमजोर समझते हो, इसी कारण तुम जीवन भर संघर्ष करते रहते हो। छिन्नमस्ता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम साक्षात शक्ति के स्वरूप हो, तुम्हें केवल अपनी इस भ्रामक पहचान को काट फेंकना है। छिन्नमस्ता का जो बीज मंत्र है वो तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को इतनी तीव्रता से जागृत करता है कि क्षण भर में तुम्हारे सारे चक्रों के अवरोध टूट जाते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए परम साहस की आवश्यकता होती है। साधारण मनुष्य केवल सुरक्षा चाहता है, वो अपने जीवन को एक निश्चित धर्रे पर चलाना चाहता है। वो विवाह करता है, मकान बनाता है, धन इकट्ठा करता है ताकि उसे कल की चिंता न रहे, लेकिन वो ये भूल जाता है कि काल के सामने उसकी कोई भी सुरक्षा टिकने वाली नहीं है। तंत्र तुम्हें उस असुरक्षा को गले लगाना सिखाता है। वो तुम्हें जीवन के उस किनारे पर ले जाता है जहाँ नीचे केवल एक असीम खाई है और तुम्हें उस खाई में कूदने का निमंत्रण दिया जाता है। इस परम छलांग के विषय में शास्त्रों ने कहा है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात् तस्मात् इत प्रयत्नेन बिंदुन संगोपयेत् कृति। ऊर्जा के नीचे गिरने से मृत्यु होती है और ऊर्जा को धारण करने से जीवन मिलता है। इसलिए बुद्धिमान साधक को अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को बहुत यत्न पूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। जब तुम अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ते हो, तब तुम्हारे जीवन से सारा पाखंड, सारा डर और सारी वासनाएं अपने आप वैसे ही गायब हो जाती हैं, जैसे सूरज के उगते ही रात का अंधकार गायब हो जाता है, और फिर तुम उस परम प्रकाश के सागर में तैरने लगते हो। संसार में लोग प्रेम की बातें
करते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल एक व्यापार है। वे प्रेम के बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं, सुरक्षा, साथ या कम से कम एक झूठी प्रशंसा। लेकिन छिन्नमस्ता का प्रेम चरम प्रेम है, जहाँ प्रेमी अपने प्रिय के लिए अपना सिर तक काटने को तैयार रहता है। तंत्र की भाषा में इसे परम आत्म बलिदान कहा गया है, जहाँ तुम परमात्मा को पाने के लिए किसी और चीज की नहीं बल्कि अपने खुद के मैं की आहुति दे देते हो, क्योंकि जब तक तुम बचे रहोगे तब तक वो नहीं आ सकता। कबीर ने भी इसी सत्य को अपनी अनूठी भाषा में कहा था कि यह घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। सीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। इस अद्वैत प्रेम रस का स्वाद चखते हुए उपनिषदों ने गाया है, रसो वैसा रसम ह्येवायम लब्ध्वानंदी भवति, को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात्, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वो परमात्मा रस स्वरूप ही है और इस रस को पाकर ही ये जीव आनंदित होता है। यदि इस आकाश रूपी हृदय में वो आनंद न हो तो भला कौन जीवित रह सकता है और कौन श्वास ले सकता है। छिन्नमस्ता तुम्हें उसी आनंद के महासागर का मार्ग दिखाती है जो मर्यादाओं से परे है, जो समाज के बनाए गए पाप पुण्य के तराजू से नहीं तौला जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। जब तुम रात्रि के गहरे सन्नाटे में आंखें बंद करके बैठते हो और तुम्हारे भीतर विचारों का कोलाहल पूरी तरह से थम जाता है, तब तुम्हें उस रीढ़ की हड्डी के भीतर एक सूक्ष्म कंपन का अनुभव होगा। वही कंपन महाशक्ति छिन्नमस्ता की उपस्थिति का प्रमाण है। वो कंपन तुम्हें बताता है कि तुम केवल इस भौतिक जगत के हिस्से नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड छिपा हुआ है जिसके तुम स्वयं निर्माता हो। बुद्धिवादी लोग इसे नहीं समझ सकते, वे केवल किताबों को पढ़ते रहेंगे, वे वेदों और शास्त्रों की व्याख्या करते रहेंगे, लेकिन वे उस जीवित सत्य से हमेशा वंचित रह जाएंगे जो केवल अनुभव की भट्टी में तपने से मिलता है। इस केवल अनुभव जन्य सत्य के विषय में तंत्र ग्रंथों की अमर वाणी कहती है, पुस्तकेषु चो या विद्या परहस्ते चो यद्धनम उत्पन्नेषु चो कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या केवल पुस्तकों में लिखी है और जो धन दूसरों के हाथ में है, वो आवश्यकता पड़ने पर न तो विद्या काम आती है और न ही वो धन काम आता है। काम केवल वही आता है जो तुम्हारा अपना अनुभव है। छिन्नमस्ता की साधना तुम्हें उसी प्रामाणिक अनुभव की ओर ले जाती है जहाँ तुम्हें किसी गुरु के वचनों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तुम स्वयं ज्ञान के साक्षात स्वरूप बन जाते हो। महाविद्या छिन्नमस्ता का ये रूप तुम्हें ये भी सिखाता है कि इस संसार में सृजन और विनाश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जिसे विनाश समझते हो वो वास्तव में एक नए सृजन की तैयारी है, और जिसे तुम सृजन समझते हो वो विनाश की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसलिए एक सच्चे साधक की दृष्टि में न तो किसी के जन्म पर हर्ष होता है और न ही किसी की मृत्यु पर शोक, क्योंकि वो जानता है कि ये सब केवल उसी एक महा ऊर्जा का खेल है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट हो जाती है। जब तुम इस समता के भाव में जीने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन से सारी शिकायतें, सारा आक्रोश और सारा असंतोष समाप्त हो जाता है और तुम हर क्षण को उसके पूरे वैभव के साथ जीने लगते हो। इस परम समत्व की स्थिति को ही योगेश्वर कृष्ण ने गीता में योग कहा था। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आसक्ति को छोड़कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित हुए कर्मों को करो, क्योंकि ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। छिन्नमस्ता इसी समत्व की पराकाष्ठा है, जहाँ वे अपने ही रक्त को पीते हुए भी उतनी ही शांत और आनंदित है जितनी कि वे संसार का पालन करते समय होती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में लेने वाला और देने वाला दोनों एक ही हैं। इसलिए इस परम गोपनीय रहस्य को अपने हृदय में गहरे उतरने दो कि तुम्हारा ये वर्तमान जीवन केवल एक मुखौटा है जिसे तुमने अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए पहन रखा है, और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वो छिन्नमस्ता है जो सभी बंधनों से मुक्त है। अपने भीतर के उस वैचारिक कोलाहल को शांत करो, अपनी बुद्धि के इस छोटे से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलो और उस असीम नीले आकाश का अनुभव करो जो तुम्हारा असली घर है। हर क्षण अपने पुराने अतीत को विसर्जित होने दो, अपनी स्मृतियों के बोझ को हर क्षण काटते रहो ताकि तुम हर क्षण पूरी तरह से नूतन, जीवंत और चैतन्य रह सको। और यही तंत्र की पराविद्या है, यही असली छिन्न शीश विज्ञान है। इस महासत्य की पूर्णता में हम उस अजन्मी सत्ता का पुनः स्मरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिवो अहम
अहम चिदानंद रूप शिवो अहम। जब तुम्हारी चेतना इस परम शून्य में पूरी तरह से लीन हो जाएगी, तब तुम्हारे लिए न तो कोई संसार बचेगा और न ही कोई मोक्ष, क्योंकि तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ केवल वही एक महा ऊर्जा अपने ही आनंद में नृत्य करती हुई दिखाई देगी, जहाँ तुम और वो पूरी तरह से एक हो चुके होगे।